नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीचिंग स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं सत्यम मिश्रा फिर से उपस्थित हो गया हूं आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। अभी आपकी परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है, या तो अक्टूबर में हो ही जाना है आपका परीक्षा, ठीक है। अब सितंबर में तो होने की संभावना कम है, और सितंबर आज 6 सितंबर है, तो हमारे पास सितंबर में भी केवल 24 दिन है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी होता है पेपर तो भी हमारे पास समय कम है। तो एक डीएलएड में आपने सुना होगा कि डीएलएड में बैक लग जाती है, डीएलएड में बैक लग जाती है, डीएलएड में बैक लग जाती है। तो क्यों लगती है वो बैक, इसके कुछ बिंदु हैं जिस पे आज हम बात करेंगे कि क्यों लगती है बैक। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है। दो चार पॉइंट्स है, बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका बैक नहीं लगेगा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो। तो आगे हम जानकारी अभी आपको देंगे। इससे पहले टीचिंग स्टडी कैपिटल पे अगर पहला वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टिल एग्जामिनेशन या फिर कोई भी वैकेंसी की अपडेट आती है तो ज़रूर आपको समय तक पहुंचा जाएगा। समय से पहले आपको हम पहुंचाएंगे, और एग्जैक्ट डेटा के साथ, आपकी ऑफिशियल नोटिस के साथ। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो अगर आपका जाएगा ऑथेंटिसिटी नहीं रहे उस वीडियो में, आपको ऑथेंटिक जो है नोटिस वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज की बात करते हैं कि क्यों लगती है बैक। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो मेरे, ये आज का टॉपिक रहेगा, क्यों लगती है बैक। तो इससे अगर बात किया जाए कि क्यों लगती है बैक, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब मैंने दो चीज़ें यहाँ पर लिखी है, एक तो लिखी है कि कम लिखना और दूसरे पॉइंट में लिखा है ज़्यादा लिखना। तो अब ये है क्या, कम लिखने पे भी बैक लग सकता है और ज़्यादा लिखने पे भी बैक लग सकता है। इन दोनों का मीन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप उतना नहीं लिखे हो जितना एग्जामिनर को चाहिए तो भी बैक लग जाएगा, और या फिर आप समय एक ही प्रश्न में इतना लिख दिए हो कि दूसरे प्रश्न तक आपको समय ही नहीं मिला तो भी बैक लग सकती है। तो दोनों केस में आपकी बैक लग सकती है, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट्स को रखा है। कम लिखेंगे तो भी बैक लगेगा, ज्यादा लिखेंगे तो भी बैक लगेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्नों का क्रम। प्रश्नों का क्रम आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मतलब बहुविकल्पी आपने लिखा एक ठो, उसके बाद आप चले गए लघु उत्तरीय का एक प्रश्न कर दिए, फिर एक अति लघु का कर दिए। कोई क्रम नहीं बन रहा है आपका। पहले एक प्रश्न किया, फिर 8वां प्रश्न किया, फिर 15वां किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये प्रश्नों का एक क्रम निश्चित होना चाहिए आपकी कॉपी में, क्योंकि एग्जामिनर को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े कि आपकी कॉपी चेक कर रहा है कि आंसर की उसके पास तो एकदम क्रम में होगी, 1 2 3 4 5 के क्रम में होगी, और आपके लिए पेज बार बार वो इतना कोई एफर्ट करेगा नहीं कि पेज बार बार टर्नओवर करके देखेगा कि भाई इसमें क्या बच्चे ने लिखा है। 8वां का मैच करा लेते हैं, 5वां का मैच करा लेते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा कि एक साथ, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक मैंने वीडियो अभी हाल ही में आपको दी है, उसको जरूर जाके देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी में कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और आपके चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो स्पष्ट लिखना। अगर स्पष्ट आप नहीं लिखते हो, ठीक है, अगर स्पष्ट नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाएगा। आपने मान लीजिए बहुत ही अच्छा लिखा है, ठीक है, जितना एग्जामिनर को चाहिए ये भी पॉइंट आपने सही किया है, और ये भी पॉइंट मान लीजिए आपने सही किया है, ये भी आपका ठीक है। लेकिन अगर वो स्पष्ट नहीं है तो इन सभी पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं कर पाओगे तो फिर ये आपकी जो है बेनिफिट नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर आप लिखे नहीं हो सही तो कम लिखो, ज्यादा लिखो, क्रम में लिखो, ना लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा है पांचवा, समय प्रबंधन। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछला जो हमारा वीडियो है, अभी मैंने आपको मतलब आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा कि समय प्रबंधन का बहुत बड़ा महत्व होता है डीएलएड के पेपर में। और पेपर केवल 25 या 50 प्रश्न का होता है, दिन 50 के होते हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके जैसे फर्स्ट और थर्ड में 8 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं वो केवल 25 क्वेश्चन के होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। 15 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। फिर भी उसमें बैक लग जाता है। तो क्यों बैक लगता है, इतने पॉइंट्स पे कम लिखेंगे तो भी बैक लगेगा, ज्यादा लिखेंगे तो भी बैक लगेगा, प्रश्नों का क्रम नहीं होगा तो भी। और ये सब ठीक है, अगर स्पष्ट आपकी राइटिंग नहीं है तो बैक लगना निश्चित है, ठीक है। और समय का प्रबंधन सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आप एक ही प्रश्न में जैसे कम लिखे हो, आपके पास समय बच गया और आपके पास स्पेस नहीं है तो भी आप नहीं लिख पाओगे। ज्यादा लिख दिए,
अब आपके पास इतना लिख दी हो एक ही प्रश्न में कि दूसरे के लिए आपके पास समय नहीं है तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको मैं अब बताता हूं कि हमारा जो एक है वीडियो अभी मैंने दिया था रिसेंट में ही, ये कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, और परीक्षा में सावधानियां, और ये 2 वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर आपकी तैयारी अभी तक सही नहीं हुई है, अभी आप सोचते हो कि कैसे हमको क्या पढ़ना है, तो आप ये 1 महीने में कैसे करें बेहतर तैयारी, ये वीडियो देख लीजिएगा। ये 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको डीएलएड में कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम आप अच्छे से पास करेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायतामंद होगा और भरोसेमंद ये चैनल है स्टडी कैपिटल, जो है टीचिंग स्टडी कैपिटल। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा आपसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपके रेलेवेंट टॉपिक के साथ, जो भी आपके एग्जाम में रेलेवेंट टॉपिक है उसके साथ मैं फिर से मिलूंगा। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।